इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए। हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सांसें दी, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपने हमें रात भर संभाल के रखा, आपने मेरे बच्चों, घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पिता आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश दिया है, एक नई रोशनी दी है पिता, एक नई उम्मीद दी है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई भी किसी भी एज का क्यों न हो, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज छूने जा रहा है। यदि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी है, आपके जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी, एक नया सूर्योदय किया है आपके जीवन में परमेश्वर, तो आज खुदावंद का धन्यवाद करिए। कि परमेश्वर से कहिए कि पिता हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य है और वो धन्यवाद के योग्य है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज आप बिस्तर से उठे हुए हैं या फिर बिस्तर पर लेटे हुए हैं, खुदावंद आपको छूनेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो खुदावंद हमें आशीष देने वाला है, वो हमारे बच्चों को छूने वाला है। यदि आप अपने बच्चों को आशीष पाना चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने जीवन में आशीष को पाएं और बरकत को पाएं, तो खुदावंद से आपको प्रार्थना करना होगा। आज सच्चे मन से, अपने मन से कहिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। अपने मन से पूछिए, क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि करना चाहते हैं तो वचन को ध्यान से सुनना आपके लिए, आपके जीवन के लिए। यदि जीवन में हमें कुछ अपने विश्वास को मजबूत करना है, तो हमें एक ही रास्ता अपनाना होगा, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जितना हम याद रखेंगे, उतना हमारा विश्वास मजबूत होगा। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते पे जाना चाहते हैं, सपोज दैट आप सोचिए अपने मन में, अनजान रास्ते में आपको कहीं जाना हो, क्या हो, अनजान रास्ते में, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं उस रास्ते पे चला जाऊंगा? नहीं रहेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपने उस रास्ते पे चला नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मेरे वचन को नहीं पढ़ेगा तो आपके अंदर विश्वास कैसे आएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि नहीं, पता नहीं मेरी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा या फिर नहीं सुनेगा। यदि जिस दिन आप ये अपने मन से निकाल देंगे कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा, तो खुदावंद का वचन कहता है उस दिन मैं तेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दूंगा। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, बिलखता हूँ, परेशान हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, मेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर ने कहा, पहले तो मुझे जान तो, तब मैं तेरी ज़िंदगी को छूऊंगा। पहले तो मेरे वचन को तो देख, उसमें लिखा क्या है, तुझे क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है, तुझे कौन से रास्ते पे चलने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, तब तो मैं तुझे आशीषित करूंगा। यदि मैं हर एक व्यक्ति को आशीषित करता रहूंगा तो पाप और करते जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन को जानो। जैसे मैंने बात किया कि यदि अनजान रास्ते पे आप जाते हैं, आप कभी ज़िंदगी में उस रास्ते पे गए नहीं, तो आपको ये मालूम नहीं होगा कितने मोड़ आते हैं, रास्ता कैसी है, ठीक है कि नहीं ठीक है, इसमें कितने गड्ढे आते हैं, कितनी तकलीफें होती इस रास्ते पे चलने में। आपको एहसास होगा? नहीं होगा, तो आपका विश्वास भी कमज़ोर होगा। जब आप घर से सोचेंगे उस रास्ते से मुझे निकलना है, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, पता नहीं रास्ता कैसी है, सही है या फिर नहीं सही है, क्या दिक्कत आती है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती है। यदि किसी रास्ते पे आप चल चुके हैं, जा चुके हैं वहाँ तक, और दोबारा यदि आपको कह दिया जाए कि आप जाइए, तो उस रास्ते पे आप किसी से नहीं पूछेंगे और आपके मन में ये ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा या उसमें कितनी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप उस रास्ते पे चल चुके हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ चुके हैं। जिस दिन आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर देंगे, वो उठ कर के खड़ा हो जाएगा, उसके काम सफल हो जाएंगे,
उसके हर एक काम सफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। याद रखिए, जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना। तो उसी तरीके यदि आज हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होगा तो आज हम कैसे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुनेगा? बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, सीखते हैं हमें क्या परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी जिंदगी के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे बच्चों के लिए क्या कहता है, हमारे काम काजों के लिए परमेश्वर क्या कहता है, हमारी नौकरी पेशा के लिए परमेश्वर क्या कहता है। हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने आपको कहा है कि बेटा तुम ये करो तो जिंदगी में तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, वरना तुम अनेक प्रकार की शैतानी ताकतों में, अनेक प्रकार की झंझटों में आप पड़े रहोगे। आप चिंतित रहोगे, परेशान रहोगे, हताश रहोगे, निराश रहोगे अपने जीवन में। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चलते जाओ और चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज आपको घर में बैठना नहीं है, घर में बैठिए, रहिए, लेकिन अपने मन को और परमेश्वर के कार्य को बढ़ाते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला है। वो आपके बरकत को देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ रहा है। बीमारों को चंगा करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा बीमारों को चंगा करो, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि बीमारों के लिए प्रार्थना करो, और मरे हुओं को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सेहत मेत में दिया है, तुम सेहत मेत में तुम भी दो। परमेश्वर ने क्या कहा? सेहत मेत में आज हम वचन आपको दे रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाएं, फैलाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर का राज्य आ सके और परमेश्वर का कर्तव्य जो कार्य है आज हम पूरा कर सकें। आज हमें कहीं घर से भागने की आवश्यकता नहीं है कि हम जा कर के चौराहे पे ही बांटें, नहीं। अपने घर में रह करके तुम अपने पड़ोसी से, अपने प्रेम करने वाले से, अपने रिलेशन में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अनेक प्रकार के जो आपके दोस्त हैं उन तक आप बता सकते हैं। उनको आप बताइए कि आप प्रभु यीशु मसीह पे आइए, खुदावंद आपकी ज़िंदगी को अच्छा करेगा। ये मत कहिए कि परमेश्वर आपको बहुत धन दौलत शोहरत नाम देगा, नहीं। परमेश्वर आपको ज़िंदगी देगा, आपको नया देगा। आपकी ज़िंदगी में हर एक दुख और तकलीफ़ों को परमेश्वर मिटाएगा। आप जो परेशान हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपए परमेश्वर दवा इलाज में खर्च कर देते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि इंसान करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दवा में खर्च कर देता है, लेकिन वो मेरे सामने घुटने नहीं टेकना चाहता है, क्योंकि वो अपने पैसे के दम पर बोलता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं जिसको चुनना चाहूँगा उसको चुनूंगा, और जिसको मैं चंगा करना चाहूँगा उसको मैं चंगा करूँगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज स्वर्ग का राज निकट आ रहा है, और तुम कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को ठीक करो, और अनेक प्रकार के मुर्दों को जिलाओ, और दुष्ट आत्माओं को निकालो, और तुमने सेहत मेत में पाया है और सेहत मेत में दे दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने ना ही किसी प्रकार का तुझसे मैंने मांगा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो धन दौलत और पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन खुदावंद का वचन कहता है दान परमेश्वर का वचन की ओर से दान आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दीजिए, परमेश्वर आपको उसमें बरकत, आपको आशीष देगा। वो आपकी इच्छा अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर वचन कहता है आपकी इच्छा अनुसार दान होना चाहिए, और उसके बाद आपको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहते लोग कि आप इतना पैसा दीजिए। कहीं कहीं लोग होते हैं जो कहते हैं, लेकिन याद रखिए कि खुदावंद का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सेहत मेत में दिया है और सेहत मेत में दो। परमेश्वर तो कहता है कि मैंने तुम्हें से फ्री में दिया तो फ्री में दो। यदि तुम पैसे लेकर के दे रहे हो तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम पैसे लेकर के दे रहे हो तो खुदावंद का वचन कहता है आशीष तो काम करेगी, लेकिन कुछ थोड़े ही समय के लिए, क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान को तुमने पैसा यानी उसको बिजनेस बना लिया है। तो आज परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा, हमें ढेरों बरकत और आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज हमें किससे डरना चाहिए? क्या किसी इंसान से? नहीं। क्या शैतान से? नहीं। क्या किसी डीएम, कलेक्टर या फिर एसडीएम, किसी से डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। हाँ, जो व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने कहा तुम जिस देश में हो उस देश की व्यवस्था को, उस व्यवस्था को कायम रखना,
और उस कानून को मानना, ये परमेश्वर ने कहा है। जिसके तहत आप रहते हो, जिस देश में रहते हो, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी बातों को मानना। तो आज हमारे लिए परमेश्वर ने हर तरीके से हमको इम्पोर्टेंट समझा है कि मेरे बेटे और बेटियां, मैंने इसे चुना है तो परमेश्वर हमें बरकत देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मत डर, मनुष्य से मत डर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मनुष्य से नहीं डरोगे, क्योंकि मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। शरीर में चोटें तो मार सकते हैं, लेकिन आपको आत्मा में नहीं पहुंचा सकते हैं। आपके थोड़ा से शरीर में दर्द दे सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को छू नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है और वो परमेश्वर की ओर से है। आज हमें नहीं डरना है। यदि हमें डरना है तो पवित्र आत्मा से डरना है, शरीर के किसी अंग से नहीं डरना है। यदि हमें डरना है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो दी गई है उससे हमें डरना है। यदि सर को झुकाना है तो प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने को टेक करके उस पवित्र आत्मा से कहिए कि पिता, मैं आपके सामने सर झुकाऊंगा और किसी के सामने नहीं। तो ये है परमेश्वर की ताकत, ये है एक मसीहत की ताकत, ये है खुदावंत की ताकत। आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके घर को बदलने जा रहा है, आपके जीवन को, आपकी सोच को बदलने जा रहा है, आपके बच्चों के जीवन को बदलने जा रहा है परमेश्वर। आज हम डरे हुए हैं, आज हम शैतान से डरते हैं। शैतान से नहीं, लड़िए उससे। परमेश्वर ने कहा उससे लड़के, उसे मार करके भगाइए अपनी जिंदगी से, अपने बिजनेस, अपने कामों से, हर एक चीज़ों से डांट करके भगाइए। प्रार्थना करते वक्त डांटिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे हर एक कामों से मैं आज्ञा देता हूँ या फिर देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से दूर हूँ। तो वो शैतान दूर हो जाएगा आपकी ज़िंदगी से। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा वो सामर्थ है, वो ताकत है कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम बीमारों को चंगा करो। यदि आज प्रार्थना करेंगे तभी तो चंगे होंगे। तुम अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकालो। यदि हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तभी तो वो निकलेगा, भागेगा। तो इसीलिए जब कोई भी मसीह भाई बहन किसी शैतानी जो व्यक्ति के हैं पिता परमेश्वर, आज जितने लोग बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे सांसें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर,
पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार की पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार की पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर शीत और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं परमेश्वर, आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता
परमेश्वर आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं, और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार
परिवार को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपकी जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।